प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.4 के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में लगभग 5 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। छठा प्रश्न आज हमारे सम्मुख है। तो इस प्रश्न में कह रहा है, निम्नांकित को साधारण संख्या में लिखिए। कहने का तात्पर्य है कि यह संख्याएं मानक रूप में लिखी हुई हैं, माने वैज्ञानिक संकेतन में यह संख्याएं लिखी हुई हैं, इसे साधारण संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए, इसके माने फर्स्ट पार्ट को हम हल करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है 1.21 गुणे 10 की पावर -8। तो अब देखिए, यह तो वैज्ञानिक संकेतन या मानक स्वरूप में संख्या लिखी है। साधारण संख्या में इसे हमें अनिरूपित करना है। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि संख्या 1.21 है और 10 की पावर -8 है। तो आप पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए कि पावर ऋणात्मक है। पावर कैसी है? ऋणात्मक है। तो दशमलव किधर खिसका होगा? तो हमने यह बताया था कि यदि दशमलव दाईं ओर खिसकता है तो पावर हमेशा ऋणात्मक होती है, और यदि दशमलव बाईं ओर खिसकता है तो पावर धनात्मक होती है। तो जब पावर ऋणात्मक है, इसका मतलब दशमलव दाईं ओर खिसका है, माने यह 2.1 के बाद है, यह दशमलव इधर से आया हुआ है। यह दशमलव 1 के बाईं ओर था और बाईं ओर से खिसक करके दाईं ओर आया है। तो आप एक चीज़ जान लें कि जो संख्या 1.21 गुणा 10 की पावर -8 है, तो जब पावर माइनस में है तो हम यह जान गए कि यह दशमलव यहाँ कहीं था और दाहिनी ओर खिसक करके गया है। तो दाहिनी ओर कितने अंक खिसका है? इसके लिए पावर 8 है। 8 अंक दशमलव खिसका है। तो दशमलव के बाद एक अंक ही हमको दिखाई दे रहा है और दशमलव 8 अंक खिसका है। तो शेष अंक क्या होंगे? शेष अंक 0 होंगे। तो देखिए, जितने अंक कम हैं उतने शून्य हम बनाएंगे। तो देखिए, दशमलव 1 अंक खिसका, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5, 6, 7, 8। दशमलव यहाँ पर था, आप मानिए दशमलव यहाँ था, तो 1 अंक खिसका, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक यहाँ पर आ गया दशमलव खिसकते खिसकते। तो 8 अंक तभी यहाँ पर यह दशमलव पहुँचा। तो यानी 1 के पहले 7 शून्य आप बनाइए। 1 के पहले 7 शून्य आप बनाइए। दशमलव पूर्व में यहाँ था, खिसक करके यहाँ आ गया। इधर से दशमलव खिसका है क्योंकि पावर माइनस में है, तो माइनस में पावर है, इसलिए हम जान गए कि हमारा दशमलव जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर गया है। तो दाईं ओर गया है कितने अंक? 8 अंक। तो देखिए, 8 अंक दशमलव माने तब खिसकेगा जब 7 शून्य आप लगाएंगे तब। तो देखिए, हम संख्या माने यहाँ पर आपको उत्तर दे रहे हैं कि 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, इसका यही उत्तर हो जाएगा। माने 1.21 गुणे 10 की पावर -8 बराबर 0.70, उसके बाद 121, माने यह साधारण संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया। अच्छा है, आप कल्पना करें कि अब इस प्रश्न को मानक रूप में कहें, तब आप क्या करेंगे? तो मानक रूप में मैंने लिखने के लिए आपको दशमलव दाईं ओर खिसकाना होगा, क्योंकि आप संख्या ऐसे लिखेंगे 1.21 गुणे 10 की पावर। अब 10 की पावर ऋणात्मक होगी क्योंकि दशमलव यहाँ पर खिसका है, माने दाईं ओर खिसका है, तो पावर ऋणात्मक होगी। और पावर होगी कितनी? दशमलव जितने अंक खिसका होगा। तो दशमलव कितना खिसका है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक खिसका है, तो यहाँ 8 पावर हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसका फाइनल बने उत्तर यही हो गया। तो अब चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। कुल मिलाकर इस प्रश्न के उत्तर ही लिखने हैं, परंतु आपको आने चाहिए। देखिए, 4.5 गुणते 10 की पावर -7 बराबर
अब देखिए यहाँ भी पावर माइनस में है, इसका मतलब दशमलव दाईं ओर खिसका है। तो दशमलव दाईं ओर खिसका है तो कितने अंक खिसका है? 7 अंक खिसका है। तो दशमलव के इधर एक अंक है, 6 शून्य आपको लगाने होंगे। तो 0.0060 जीरो लगाने हैं। तो 6 जीरो और 4 5 हमने लिख दिया, यही उसका उत्तर हो गया। अब देखिए हम जान कैसे जाते हैं कि शून्य इधर लिखना है, क्योंकि यह माने माइनस में है पावर, इसके मतलब कि इधर शून्य होंगे। एक का अंक है दशमलव, दशमलव के पहले एक ही अंक है और होने कितने अंक चाहिए? 7 अंक। तो माने एक अंक है तो 6 जीरो होंगे और तभी 7 होगा। तो यह आपका उत्तर हो गया। माने 4 के पहले कितने शून्य हो गए? 3 3 6 शून्य हो गए। चलिए तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 9.08 गुणते 10 के पावर 9। अब देखिए यहाँ पर पावर धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। इसका मतलब कि दशमलव बाईं ओर खिसका है। माने दशमलव जो 9 के यहाँ दिख रहा है, ये दशमलव इधर से इधर आया है, दशमलव इधर से इधर आया है। जो जीरो इधर लगते थे अब वही जीरो उधर लगेंगे, बस इतना ही अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप 908 ये लिख लीजिए, 908 आप लिख लीजिए। अब देखिए 10 की पावर 9 है, दशमलव यहाँ पर था तो दशमलव के बाद 2 अंक थे और होने कितने चाहिए थे? 9 अंक होने चाहिए थे और 2 अंक हैं, तो इसका मतलब आप 7 शून्य यहाँ पर लगा दीजिए। 9 अंक दशमलव खिसका है और 2 अंक ये हो गए, 7 शून्य आप लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी ये संख्या बन गई। देखिए 1000 लाख करोड़ 9 अरब 8 करोड़ 9 अरब 8 करोड़ ये संख्या बन गई। वैसे भी आप जानिए जब इन प्रश्नों में अगर ऐसा हो प्रश्न तो घात जितनी हो अंकों की संख्या उससे एक ज़्यादा होती है। अगर घात 9 है तो अंकों की संख्या कुल 10 होगी, इसमें संदेह नहीं है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप घात जितनी लगी होगी उससे एक अंक ज़्यादा होगा पूरी संख्या में। तो देखिए 10 अंक इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर है कि 2.063 गुणे 10 के पावर 7। तो देखिए जैसे थर्ड पार्ट है वैसे ही फोर्थ पार्ट भी है। पावर हमारी धनात्मक है तो एक तो ट्रिक हमने आपको बताई कि जब 7 पावर है 10 की तो टोटल इसमें अंकों की संख्या 8 होगी। दशमलव आप हटा दीजिए और उसके बाद दाहिनी ओर जितने शून्य माने जितनी अंक कम पड़ रहे हैं उतने शून्य आप बना दें। नहीं तो आप ऐसे समझे कि दशमलव बाईं ओर खिसका है, दशमलव इधर से इधर खिसका है। कितने अंक? 7 अंक। तो 3 अंक तो दिख रहे हैं, 3 अंक दिख रहे हैं, 4 अंक कम हैं तो 4 जीरो आप उधर बना दीजिए। तो 2063 और 4 जीरो और बना दिया। तो देखिए अब अंकों की संख्या भी 8 हो गई, पावर 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या 8 हो गई। तो आप चाहे ऐसे जान लें कि पावर 7 है तो अंकों की संख्या 8 होगी, तो जितने अंक इसमें है वो लिख लें, फिर जो कम पड़ते हैं दाईं ओर उतने शून्य आप लगा दें। तो इस प्रकार से आपका ये 6 माने छठा प्रश्न हल हो गया। 7वें प्रश्न को हम देख लेते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। देखिए 7वें प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी अब इतने मीटर है, इसे मानक रूप में लिखिए। तो चंद्रमा से हम हल कर रहे हैं प्रश्न को, 7वां प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न आप पुस्तक में देख लेना। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी हुई है, मैंने एक संख्या दी हुई है, उसे मानक रूप में लिखना है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर इसमें दिया है 3855 और इसके बगल भैया शून्य लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 शून्य लगे हैं 1 2 3 4 5। तो यह संख्या है। अब इसका मानक रूप तो यहाँ आप लिख लेंगे
मानक रूप इसका हो जाएगा 3.855 गुणते 10 की पावर। तो 10 की पावर कितने लगाएंगे और जितने अंक होंगे उससे एक कम, क्योंकि दशमलव यहाँ पर था, दशमलव किसका है किधर, बाईं ओर, तो पावर आपकी कैसी होगी, धनात्मक होगी। दशमलव यहाँ से यहाँ खिसक कर आ गया, पावर धनात्मक होगी। पावर कितनी होगी, जितने अंक खिसका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, तो पावर 8 होगी। अब ऐसे भी आप जान लीजिए कि जितनी पावर 8 है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, कुल 9 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ 5 शून्य था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 पावर है तो अंकों की कुल संख्या 9 ही होगी। अब देखिए 8वें प्रश्न में भी ऐसा ही प्रश्न है कि मानक रूप लिखना है, उसमें भी देखिए यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल। तो पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल क्या है, 51 लिखा है। अब इसके बगल शून्य कितने हैं भैया, 2 2 4 3 7, तो 2 2 4 2 6 1 7, इतने माने पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है। अब इसका मानक रूप लिखना है, तो मानक रूप में जब इसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5.1 गुणते 10। अब 10 की पावर धनात्मक होगी या ऋणात्मक, तो दशमलव यहाँ पर था, खिसक के आया है बाईं ओर, तो पावर तो धनात्मक होगी। लेकिन कितने अंक खिसका, तो यहाँ से यहाँ तक आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, तो इसकी पावर 8 हो जाएगी। और अब 8 हो गई पावर, तो अंकों की संख्या कुल कितनी होगी, 9 होगी। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह प्रश्न भी हल हो गया। और माने मानक रूप के ये बेहद ही आसान प्रश्न थे। 2 प्रश्न इसमें और शेष बचे हैं, 9वां और 10वां। इन दोनों प्रश्नों को हम कल के वीडियो में हल करेंगे। और तब तक आप प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करिए। और सबसे अनिवार्य क्या है कि आप पुस्तकें ज़रूर ले लीजिए। यदि आपके पास पुस्तकें नहीं होंगी तो यह प्रश्न पुरानी किताबों में नहीं है, अब आप वहाँ से इन प्रश्नों को नहीं पाएंगे। तो फिर जब प्रश्न ही नहीं होंगे तो आप फिर समझेंगे क्या। तो इसलिए पुस्तक खरीद लें और इसका अभ्यास ज़रूर करें। तो बस कल के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।